संकल्प, पीहू, सृष्टि, तन्वी, हर्षवर्धन, दीक्षा, आद्रता, यस, और 8 अदर्स। ओके, सब जब दिखेंगे लेआउट चेंज करती हूँ मैं, सब दिखने लग जाएंगे। ओके, अर्जुन नहीं, आर्यन, अनुज, आयुष, आरव, मोइन, अविका, यशस्वी, चिरंजय। ओके, ठीक, साई राम 17 बच्चे आ गए हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए, पहले तो सबसे पहले आपका स्वागत है, और आज संस्कृत कक्षा है, ठीक है? संस्कृत कक्षा तब अस्ति, तब माने तुम्हारी आज संस्कृत कक्षा है। तो आपने पुल्लिंग अकारांत, है ना, अकारांत पुल्लिंग पाठ पढ़ा था? यस मैम। हाँ, और इस पाठ अभी पठिता स्त्रीलिंग। ओके, ठीक, तो आपको अब ये तो पता चल गया होगा कि पुल्लिंग शब्द, कोई 5 पुल्लिंग शब्द। आद्रता बताइए, आद्रता, पहले तो क्लास पूरा स्टार्ट करने से पहले हम ओंकारम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आद्रता प्रारंभ करो, ओंकारम। साई राम। आद्रता पुल्लिंग पदानि पंचपदानि वदतु। क्या मैम? कोऽपि पुल्लिंग पदानि, पुल्लिंग शब्द वदतु। आद्रता प्रथमम, तुम बस, पहले तुम बोलो। मैम 5 शब्द पुल्लिंग के। हाँ, यस, हाँ, बालक, राम, श्याम, प्रथम, क्योंकि वो अकारांत है, प्रथम, ऐसे बोलो, प्रथमः, श्यामः, है ना, हाँ, रामः, बालकः, ठीक है? ओके, यस्मिन् त्वमपि वद, अधुना त्वं वद पंचपदानि पुल्लिंग पदानि वदतु। मैम बालकः रामः, नामः नास्ति, नामः न, नामः मूल शब्द नामन। ओके, तो नकारांत है ये, नकारांत नहीं है। हाँ, नाम नहीं, कुछ और शब्द बोलिए। मैम बालकः, बालको और चषकः। बालकः सही है, यस, गुड। चषकः, शोभनम, घटः, चषकः, घटः, वेरी गुड, अति उत्तम, सूर्यः, गुड। अब अविका त्वं वद पंचपदानि पुल्लिंग पंचपदानि वदतु, अविका। यस मैम। मैम कौशिकः, यस, सौचिकः, ओके। बैल को वृषभः। मैम वृषभः, ऐतवः, आप है ना, यस, चषकः। रिपीट ना करें, चषकः यस्मित बोला है ना यस्मित ने। ओके मैम। मैम शुनकः,
मैम शनकः, मैम शनकः, सिंह, हाँ, गजः, सिंह, अश्वः, मैम ठीक है? गजः, हाँ हाँ, ओके। तो आप जानते हैं कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग है, ठीक है? तो उसमें हम पशुओं को भी ला सकते हैं, पशु पक्षियों को भी, ठीक है, उनको भी ऐड कर सकते हैं। और अब स्त्रीलिंग पदानी, ठीक है, स्त्रीलिंग पंच पदानी, नाम वदतु तन्वी, तन्वी, तन्वी वदतु। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग, उसमें पशु पक्षी भी शामिल हो सकते हैं। लेफ्ट हो गई क्या तन्वी? यस मैम आ गई। ओके, वदतु। क्या हुआ? तन्वी नहीं बोल रही है, तो कौन बोलेगा? रेज हैंड। देखो इतने सारे बच्चे हैं, सभी को पार्टिसिपेट करना है। और आप सोचो कि आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे होता है कि कंटिन्यूस आपका असेसमेंट चलता रहेगा, ठीक है? समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? जो आपसे पूछा जा रहा है, आप पूछ चुके हैं, उनका सबका कंटिन्यूस असेसमेंट चल रहा है मैम, ठीक है? हाँ हाँ, नक्षत्र साईराम। तो मैम आप एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ। हाँ ठीक है, सृष्टि बताएगी, आप समझना। सृष्टि वदतु। घटिका, हाँ, बालिका, बालिका, ऋतिका, और बताइए पाठशाला। पाठशाला आकारांत शब्द है ना, पाठशाला, ठीक है? और बताइए। यस मैम, मैम वो आकारांत है। आकारांत स्त्रीलिंग होता है ना, ठीक है? यस मैम, मैंने आपको वही पूछा है, आकारांत ही पूछा है, ठीक है? वैसे तो स्त्रीलिंग पंच पदानी बोला था, आकारांत मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन आपने प्रथमा पाठ द्वितीय पाठ पढ़ा है, उसमें आकारांत ही है द्वितीय पाठ, ठीक है? तो पाठशाला हो गया। हाँ, मैम स्त्रीलिंग आकारांत शब्द से भी मतलब कि कोई और भी होता है क्या? स्त्रीलिंग, मैम स्त्रीलिंग जो जाति है वो आकारांत शब्द होता है, और भी बहुत सारे स्वरांत होते हैं क्या? इकारांत होता है ना, सरस्वती, भारती। इकारांत भी होता है, छोटी ई से भी होता है, मति, बुद्धि, दृष्टि, कृति, प्रगति, उन्नति, इतने सारे शब्द हैं, ठीक है? तन्वी है, देखो तन्वी इकारांत है। सृष्टि, ये है ना सृष्टि, ये भी इकारांत है, स्त्रीलिंग है, ओके? अब कोई नाम ऐसा होता है, सुनो, किन्हीं लोगों का नाम होना स्त्रीलिंग से होता है, किन्हीं का पुल्लिंग से होता है ना? स्त्रीलिंग है लेकिन पुल्लिंग से नाम होता है, और पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग का होता है, तो हो जाता है ऐसे। कृष्णा है ना, दोनों रख लेते हैं। यदि कृष्णा लड़की का नाम है तो ठीक है, क्योंकि वो आकारांत है। यदि कृष्णा कोई मेल रख ले, है ना, मेल रख ले मतलब पुरुष रख ले, तो वो नाम कैसा हो जाएगा? संस्कृत के अनुसार स्त्रीलिंग का हो जाएगा, ओके? लेकिन क्या है, हाँ, लेकिन इंग्लिश में कृष्णा बोलते हैं कृष्ण को, है ना? कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो चल जाता है। लेकिन वैसे देखा जाए, व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए, तो वो किस में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा, लेकिन पुल्लिंग में रख लिया जाता है। चलो ठीक है, वाटिका, कोकिला, पाठशाला, ऋतिका, और क्या बोला था? राधिका, मैम चिड़िया, चटका, कल्पना, चटका, ठीक है? हाँ, और कौन बताएगा? ठीक, वेरी गुड, अति
शक्ति शोभनम, याद रखो थोड़ा सा, है ना। हाँ ठीक। और कौन बताना चाहेगा? जैस्मिन मैं बताऊं? बता चुका है, कोई अन्य? हाँ यशस्वी बोलो। यशस्वी बोलिए। राधिका, हाँ बालिका, वालिका, रिपीट ना करो, वालिका हो चुका है बेटा, रिपीट मत करिए। वन मिनट बेटा। हाँ बोलो ऋषिका। ऋषिका, अभी ऋषिका ने ज्वाइन किया था? नो। आदिता, मैम आज मेरे पास लिंक नहीं आया था। मैम आज मेरे पास लिंक नहीं आया था, आदित्य ने भेजा था। हाँ तो बेटा कोई है ना, उसको लिंक भेज सकते हैं। हाँ यशस्वी बोलो। यास्मिन आप लिंक भेज सकते हैं, मेल खोलो। यस मैम। हाँ मेल में, हाँ उसको कॉपी करके और ग्रुप उस पर डाल दो, Yes, ग्रुप पर डाल दो। मैम ग्रुप लॉक्ड है, मैं उसे मेल कर सकता हूँ। हाँ कर दो, ठीक है कर दो ये काम। ओके, वो यही पूछना चाह रही है, उसको ऐड नहीं हो पाई है। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? यस, हाँ यशस्वी बोलो। यशस्वी बता तू। मैम कहना है अच्छा हाँ शौर्य। चिड़िया। मैम चिड़िया। हाँ मैम चिड़िया। चटका, चिड़िया नहीं बोलेंगे, चटका। मैम मक्षिका। मक्षिका, वेरी गुड, वेरी गुड। मस्का, मशका, मशका नहीं, मत्स्वा, मक्षिका। कुंचिका। मक्षिका, ठीक है। मत्स्य, मत्स्य, मैम ऋचा। मैम घोड़ी। मत्स्य, मैम हाँ, अग्नि मछली को पेटिका। मैम ऋचा। मैम अग्नि पेटिका। गुड। आद्रता, प्रयोगशाला। बेटा ए सुनो सुनो, आपके इस पर लैपटॉप पर या पीसी पर जो गूगल मीट आया है, ठीक है, एक नए उसमें आ रहा है, मालूम है ना? यस मैम। जैसे पहले आता था वैसे नहीं है। Change में आ रहा है। उसमें प्रेजेंट है। मैम वो प्रेजेंटेशन हाँ लेकिन उसमें प्रेजेंट, अच्छा प्रेजेंट नाउ, ओके हाँ ठीक है। मैं मैम वो है, प्रेजेंट है, ठीक है, ओके मुझे दिख गया, दिख गया। ठीक, तो फिर क्या बोला? मक्षिका, अग्नि पेटिका, मत्स्या, और क्या बोला था? 3 हो गए। मैम मक्खी। मापिका, मापिका, प्रयोगशाला। मैम घोड़ी को क्या कहेंगे? प्रयोगशाला। नक्षत्र, प्रयोगशाला। गुड, ठीक, तो आपको ये सब वीणा। पता है ना? अब मैं आपके लिए थोड़ा एक्सरसाइज निकालती हूँ। तो आप एक्सरसाइज करना, ठीक है? और इसमें क्रिया शब्द भी आपने पढ़े थे, ठीक है? कुछ मालूम है क्रिया शब्द? यस मैम। यस मैम याद है। कौन कौन से पढ़े थे, कुछ बताएंगे आप? कौन कौन से पढ़े थे आप? मैम सीवती। हाँ स्वपित, क्या बोला था? मैम सीवती। मैम करोती। ओके सभी बच्चे ना बोले, है ना? सभी एक साथ ठीक है, ओके। मुक्ततः,
बुक बुक हो गया, बुकती, बुकतः, बुकंती। ये आपको कितने पुरुष बताए गए थे बताओ? 3। मैम 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, हाँ, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। ठीक है, हाँ, 3 प्रकार के पुरुष और 3 प्रकाराणि लिंग, है ना? पुल्लिंगः, स्त्रीलिंगः और नपुंसकलिंग। ओके, याद है। अब उसके लिए आपने सर्वनाम जो आपने बोला है, संज्ञा शब्द बोले थे, कर्ता शब्द, है ना? उसमें आप सर्वनाम भी पढ़े थे, कुछ याद आ रहा है आपको? सर्वनाम पढ़े थे आपने? कौन कौन से सर्वनाम पढ़े थे जिसमें मूल शब्द तद था? तो प्रथम पुरुष में आपने क्या पढ़ा था मालूम है? यस मैम, सह, तौ, ते, साथ, पानी। मैम इसका मूल शब्द है तत्। हाँ, सह, सह पुल्लिंग है, सा स्त्रीलिंग है और तत् नपुंसकलिंग है। ठीक है, नपुंसकलिंग है। हाँ, नपुंसकलिंग है। ठीक, गुड। तो ये प्रथम पुरुष में पढ़ा था। अब मध्यम पुरुष में आपने क्या पढ़ा था? मैम मध्यम पुरुष में मैम मध्यम पुरुष युवाम, युवाम, यूयम। मैम मैम मतलब तुम दोनों लोग, तुम सब। यस, तो क्या पढ़ा था? त्वम, युवाम और यूयम, युवाम, यूयम। है ना? हाँ, त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। ठीक है, अहम, आवाम, मतलब वयम। मैं, हम दोनों, कुछ मैंने आपको सुनो, कुछ चीजें मैंने आपको भेजी थी, आपने नोट की है? यस मैम। यस मैम, कर लिया है। मैम संयुक्त वर्णम, सारे बच्चे आपने टेबल भेजा था। ओके, सभी बच्चे, हाँ ठीक है, वेरी गुड। आपको अपनी जिम्मेदारी से पूरा करना है और कभी भी आपकी बुक कॉपी देखी जा सकती है मंगा करके। ठीक है, अभी तो नहीं, लेकिन कभी तो देखा जा सकता है। इसमें पेंडिंग वर्क नहीं रखना। देखेंगे। देखो, जो बच्चा एकदम डिसिप्लिन से पढ़ेगा, सिस्टमिक ढंग से पढ़ता रहेगा, उसको कोई कभी भी परेशानी नहीं आएगी। और कोई ये सोचता रहेगा कि जैसे देखो 10th 12th का रिजल्ट जो है, वो बोर्ड एग्जाम है जो कैंसिल कर दिया है ना, वैसे ही रिजल्ट बन रहा है। तो जिसने सिंसियर पढ़ाई की होगी तो वो अच्छा स्कोर करेगा। ठीक है, और ये मान लो किसी को इसी बीच में फायदा हो भी जाता है, मान लीजिए, तो क्या होगा? आगे वो सही रहेगा क्या? हाँ, नॉलेज हमेशा काम आती है। शिक्षिका को लिंक भेज दी। हाँ, नॉलेज हमेशा काम आती है। अभी मेरी प्रेजेंटिंग स्क्रीन आपके पास आ गई होगी। ठीक है, यस मैम, मैं आपको मैम दिख रही है। हाँ, दिख रहा है ना? ये देखो, लट लिट लकारयो परिवर्तन, ये तो परिवर्तन का बताया है, लेकिन आपको इसमें धातु दिख रही है? धातु दिख रही है आपको? बताइए। यस इसमें सह, सा, तत् और धातु रूप मतलब क्रिया। मैम क्रिया पठती क्या है यहाँ पर? पठती। पठती, पठती, सही बोलना सीखो, पठती। और उसमें द्विवचन है, ये नीचे जो लाइन दिए है, तौ, ते। तो उसमें पठती का द्विवचन क्या होगा? मेरा कर्सर भी लिखा हुआ है, आप बोल सकते हैं। ये तीसरी लाइन जो है वो किस वचन की है? किस वचन की है तीसरी लाइन? बताओ। बहुवचन। तो इसका मतलब ये हुआ कि पठती एक वचन है, पठतः द्विवचन है और पठन्ति बहुवचन है। बहुवचन। और ये आप कौन सा पुरुष पढ़ रहे हैं? पठती, पठता, पठन्ति कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। पठती, पठता, पठन्ति में मूल धातु क्या है? किस शब्द से बना है ये?
किससे बना है? पठ, ठीक है, पठ से बना है। अब इसी यस, जिसको हम संस्कृत में लट लकार होता है, हिंदी में उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। और इसी को जब हम लिट लकार बनाते हैं, लिट लकार मीन्स भविष्य काल, हिंदी में उसको भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। तो क्या जोड़ के बनाते हैं? स्यति, स्यत, स्यंती, ये पीछे लगा रहता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा। मैम आप एक बार रिपीट कीजिए जो आपने अभी लिट लकार का बताया था। हाँ, लिट लकार का मुझे पता नहीं है, पर इसमें थोड़ा सा ही अंतर है। आप देखोगे कि तीता अंति इसमें भी लगा हुआ है, लगा हुआ है कि नहीं बताइए? तीता अंति लिट लकार में भी पीछे लगा है ना? बस लग गया है, बस स लगा है, आगे स लगा है ना। तो यहाँ पर क्या है, जब चेंज करते हैं तो पठ में ठ से पहले जो पीछे वाला शब्द होता है मूल धातु का, उससे पहले ई की मात्रा आ जाती है, ठीक है। ई की मात्रा अपने आप स्वतः ही आ जाती है। और जो स होता है, ठीक है, दंत वाला स है, ये दांत से बोला जाता है। और ये श जो है, ये षटकोण का श है, ठीक है। ये किससे बोला जाता है? मूर्धा है। ये जो हमारी टंग है ना, जीभ के ऊपर वाले हिस्से को टच करती है, तो ये इसको मूर्धा कहते हैं। तो इसमें क्या है कि ज्यादा जोर दिया जाता है। एक होता है श, एक होता है श, एक होता है स। जो आराम से बोला जाता है वो दांत से बोला जाता है। तो ये जो है इसमें चेंज हो जाता है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। और हिंदी में बोलते हैं इसको पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे और वे सब पढ़ेंगे। वो गागी के लग जाता है। नोट करना है क्या? हाँ, नहीं नोट नहीं करना, इसको नोट नहीं करना आप, ठीक है, बाद में करेंगे आप यहाँ, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये मैं आपको कुछ मूल धातु बता रही हूँ। जैसे आपने देखा पठती, पठती का मूल धातु क्या था? पठ, पठत, पठ, पठ, हाँ। अब स्था है, स्था मूल धातु है। स्था, स्था का क्या होता है? ये तिष्ठति है, तिष्ठति का मूल धातु क्या है? स्था, ठीक है, समझ में आ गया? लिखति का मूल धातु क्या है? लिखति का मूल धातु क्या है? लिखत, लिख, ये सब मूल धातु एक लाइन में जो दिए हैं ये मूल धातु है, लिख। लेकिन आप देखोगे लिट लकार में लिखिष्यति नहीं बनेगा, लेखिष्यति बनेगा, ठीक है। लेखिष्यति मैं आपको ये भेजूंगी, तब आप नोट करना। तिष्ठति मतलब क्या होता है? ठहरना। तिष्ठति का मतलब होता है बैठना या खड़े होना, मतलब ठहरना, चलना नहीं है, मूवमेंट नहीं है ना। उसका तिष्ठति का मूल धातु है स्था, स्था मूल धातु है। लेकिन इसके जब रूप बनते हैं लट लकार में तो तिष्ठति। अब आप कहोगे कि मैम देखिए लिट लकार में तो स्थास्यति है। तो इसलिए बेटा, क्योंकि ये जो मूल धातु है इसमें ये व्यंजन शब्द से नहीं है, इसके पीछे आ लगा हुआ है। आ, दा, पा, है ना। जो धातुएं आकारांत होती हैं, ठीक है, यानी स्वरांत होती हैं, स्वर से अंत होता है, उसमें रूप बदलता नहीं है। जैसा है स्यति, स्यत, स्यंती, जो मैंने आपको ये धातु प्रत्यय बताए थे, वैसे की वैसे जुड़ जाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। स्थास्यति ऐसे दा धातु है, दा धातु में रूप बनता है यच्छति, परिवर्तित रूप है ये, ठीक है। इसको हम ददाती भी कहते हैं, दो रूप बनते हैं, यच्छति और ददाती, दोनों का मीनिंग होता है दे रहा है या देता है। लेकिन जब देगा, देगा को बनेगा तो दास्यति, यच्छति का भी दास्यति होगा और ददाती का भी दास्यति होगा। पा है तो पिबती, पिबती, पिबता, पिबंती, ठीक है। और इसको लिट लकार में पास्यति, क्योंकि आ लगा हुआ है। भू, भू भी स्वर से एंड होता है, लेकिन ये परिवर्तित, इसमें रूप बदल जाता है। क्या पिबती मतलब पीता है, जलम पिबती, सह जलम पिबती, सह दुग्धम पिबती, सह चायम पिबती। ओके, समझ में आया?
पीता है, पी रहा है, दोनों बोल सकते हैं। भू का भव से बनता है भवती, और यदि लिट लकार बनाएंगे तो भविष्यति। ये सब इसमें है। ऐसे ही गम धातु है, गम माने जाना। आवागमन बोलते हैं ना, आवागमन सुना है? हाँ, आवागमन के साधन, यातायात के साधन, अपने जाने आने के, तो गम माने जाना। इसका रूप बनता है गच्छति। लिट लकार में क्या बनता है बताओ, पढ़ो। लिट लकार में क्या बनता है? गमिष्यति। गमिष्यति। सामने दिख रहा है, उसे पढ़ो जरूर। हाँ, और गई भी स्वर से एंड हो रहा है। हाँ, गायती, गायती माने गाता है। सह गीतम गायती, ओके। यस्मित एकम गीतम गायती। शौर्य एकम श्लोकम गायती। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। और जैसे मैम अभी आपने जो बोला नक्षत्रा एकम गीतम गास्यति, एक गीत गाएगी। ओके, हाँ चलो ठीक है, बाद में गाएगी, अभी नहीं गाएगी, है ना। हाँ, तो ये आपको समझ में आया कुछ? यस मैम। है ना। एक मिनट, अब आपको और कुछ पूछना है तो पूछिए, जब तक मैं आपके लिए कुछ और फाइल खोलती हूँ। ठीक है, पूछो। किसी को कुछ डाउट है? कुछ अपनी बुक खोल के बैठे हैं ना आप? Yes, अपनी ma'am. बुक खोल के बैठे हैं? यस मैम। तो उसी में से आप पूछिए, आपको कुछ पूछना है? नो मैम। बोलो। नो। अच्छा, सब आता है? अच्छा, नो मैम, यस मैम। मैम जितने अभी तक आपने बताया सब क्लियर है। अच्छा, क्लियर है, ओके। तो देख, ये मैं आपके लिए इसमें ये इसको कैसे हाइड करेंगे? ये जो मैम उसमें व्यू पे जाके रीडिंग मोड डाल देते हैं तो फिर हाँ हाँ, वो ठीक है, चलो इतना ठीक। अब दिखाई दे रहा है क्या? यस मैम। यस मैम, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब हम इसको, ये आपका वर्कशीट है, ठीक है, वर्कशीट है ये। तो क्लास 6 पत्रांकम प्रथम पाठकारं पुल्लिंगः। आपकी वॉइस ब्रेक तो हो रही है। कोष्ठकात् शुद्धम अर्थ लिखा। अब आपको शुद्ध अर्थ चुनना है, जो ये ब्रैकेट दिया है इसमें से। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैम आपकी आवाज कौन क्लियर बोल रहा है। हाँ नहीं, लेकिन जो बोल रहा है उसको नहीं आ रहा है ना, नेटवर्क पुअर है उसका। दोबारा से ज्वाइन करो बेटा, जिसने भी बोला है, ठीक है। ओके मैम। यदि मेरी क्लियर नहीं होती तो मैं दोबारा ज्वाइन करती, ठीक है। जिसको नहीं आ रही है वो दोबारा से आप कर लीजिए। अच्छा, अब मैंने आपसे अभी जो बच्चा नहीं बोला है मैं उससे पूछूंगी। कौन ने, किसने नहीं बोला है अभी? तन्वी ने नहीं बोला अभी, ठीक है। तन्वी, अच्छा ऋषिका आ गई है क्या? ऋषिका ने मैम क्या वो नाम था? दूसरे ईमेल से ज्वाइन हो रही है मैम, वो दूसरे ईमेल से ज्वाइन हो रही है। हो चुकी है। अच्छा, क्यों नहीं लिखा हुआ है? ऋषिका ब्लॉग क्या लिखा था, हट गई। दोबारा से करेगी तो मैं उसको कर लूंगी। मैं वो स्कूल वाली आईडी से ज्वाइन हो चुकी है। नहीं, लेकिन ऋषिका ब्लॉग आउटसाइड है। चलो अभी तो क्या ऋषिका ज्वाइन हो रही है? हाँ हो मैम गई है। उसको मैम पहले से ज्वाइन हो चुकी है। तो फिर क्यों बार बार दे रही है? चलो ठीक है, तो अब आप कौन बताएगा? तन्वी, तन्वी, ठीक है। एक मिनट को बताओ। शुद्धम अर्थम चित्वा वदतु। यहाँ तो लिखना है लेकिन आपको लिखना नहीं है,
अब बोलिए छात्रः के लिए कौन सा शब्द है? छात्रः के लिए कौन सा शब्द है बताओ? शिष्यः या बालकः? शिष्यः। ठीक, वेरी गुड। इसमें क्या है कि थोड़ा गलती है। जिस वचन में शब्द होता है उसी वचन में आपका अर्थ भी होना चाहिए। यानी छात्रः बहुवचनम् अस्ति, ओके, तो बहुवचन में ही होना चाहिए। छात्र जो है, बालक तो कोई भी हो सकता है, ना पढ़ने वाले बच्चे भी बालक होते हैं, लेकिन छात्र वही होते हैं जो स्कूल में आके पढ़ते हैं, यानी शिष्यः। ठीक है, समझ में आ गया? बालक में और शिष्य में अंतर है। ओके, तो अगला है शिक्षक। हाँ, शिष्यः होगा बहुवचन में, बहुवचन में होना चाहिए इसको। मैम मैंने लिखना है क्या? आप लिख सकते हैं, तो टाइम लगाओगे आप जितना अंडरस्टैंडिंग करोगे वो सही है। जो लिखना होगा मैं आपको मटेरियल देती रहूंगी, अभी नहीं लिखना, अभी आपको समझना है ना? ठीक है, ये इतना इसमें अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, लिखना मुख्य नहीं होता है। लिखना कब मुख्य होगा? जब मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ भेजती हूँ, उसे आप लिखना है, उसको आपको लिखना है देखकर। ओके मैम, समझ में आ गया? अब शिक्षक बोलो आगे, तन्वी, शिक्षकों के लिए क्या आएगा? अध्यापक। नहीं, एक ही को बोलने दो, एक क्वेश्चन एक ही बोलेगा। सूर्य बोलो तन्वी। कौन सा शब्द हो सकता है? हाँ, उच्चैः वदतु। मयूरः का मतलब मोर। रवि मैम, रवि। हाँ, मयूर, मोर तो सूर्य हो नहीं सकता है ना, रवि बोलते हैं। ठीक, चंद्रः का बोलिए। चंद्रमा। वेरी गुड। दीपकः का बोलिए। दीपकः। वेरी गुड। ऐसे शब्द हैं जिसका मीनिंग आपको नहीं मालूम। जनक का तो शायद आपको पता हो, क्या होता है बताओ? कुछ पता है क्या? जनक किसको कहते हैं? जनक होते हैं जो जन्म देता है। मैम नो पिता को बोलते हैं। ठीक है, पिता जनक कहलाते हैं क्योंकि वो जन्म देते हैं। ठीक है, जनकः जन्म देने वाले, जनकः मीन्स पिता, ये पर्यायवाची है। जनकः का पिता। मयूरः को क्या कह सकते हैं? और मोर तो हिंदी में मोर होता है। ठीक है, हिंदी में मोर होता है, वो जानते हैं। मयूर संस्कृत में इसको शिखरणी भी बोलते हैं, शिखरणी। हाँ, चंद्र। भूधर माने पृथ्वी को जो धारण करता है। पहाड़, भूधर किसको कहते हैं? पहाड़ों को कहते हैं। पर्वत, पहाड़ तो हिंदी का शब्द हो गया। पर्वतः सुना है आपने? हिमालय पर्वत। पर्वतः इति हाँ, संस्कृत शब्दम् अस्ति, है ना? दीपकः के लिए दीपः सही है। ठीक है, ओके, चलो अब आगे। सूर्य के लिए रवि शब्द आया था, भास्कर है, दिवाकर है, आदित्य है, बहुत सारे शब्द होते हैं। अरुण से भी कहते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है मैम, मुझे डाउट है। हाँ, अब 1 मिनट रुको, मैं ही बताऊंगी कि किसको बोलना है। ठीक है, आप हार्दिक, सारे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, सबको कुछ ना कुछ बोलना है क्योंकि ये असेसमेंट भी है आपका। आप कुछ उसमें क्लास में आप पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है। ज्यादा बोलने से आप जो भी सीख रहे हैं उत्साह में भूल भी जाते हैं। तो हम पेशेंस रख करके पढ़ें, और मैम को अच्छे से समझ में आता है आपको देखकर, आपके रेज हैंड को देख करके कि आप कितना उत्साहित हैं, कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, है ना? और आप मैम को धोखा दे सकते हैं लेकिन अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, हाँ, तो अब मुझे
हार्दिक से पूछना है, फिर संकल्प बोलेगा। मैंने संकल्प को कभी रेज हैंड करते हुए नहीं देखा भी नहीं है और अपना कैमरा भी ओपन नहीं करता है। हार्दिक नहीं बता पाएगा तो संकल्प बताएगा, ठीक है? मैंने कैमरा तो मैं आगे स्क्रीन कर रही हूँ। हाँ बोलो हार्दिक। चित्रं दृष्ट्वा पशूनां नामानि संस्कृत भाषाया वदतु। संस्कृत भाषा में बोलो। सह कह, कौन है ये? एषः कह? हार्दिक, आपने पढ़ा है कि नहीं? एषः कह, चित्र को देख के बताओ कौन है ये? मैम डॉग है। चलो तो संकल्प आप बताओ। संकल्प। मैम डॉग का नहीं पता। मैम कहना है नहीं दिख रहा है क्या? पिक्चर नहीं कहना दिख है। रहा है आपको? रंजय वदतु। मैम कुकुरः। कुकुरः, वेरी गुड, कुकुरः, है ना? और आपने अपने पहले पाठ में, प्रथम पाठ में भी पढ़ा है, क्या शब्द पढ़ा था? डिस्टर्ब हो रहा है। मैम ऋषिका के माइक से। माइक जिसका भी डिस्टर्ब हो रहा है बंद करो। मैम ऋषिका। संकल्प का हो रहा है कि डिस्टर्ब? बेटा आपने ना दोनों तो नहीं ओपन कर रखे, 2 बार ज्वाइन कर रखा हो कहीं। इसमें हो सकता है। ऋषिका हो सकता है ना? यस मैम उसने दो बार ऋषिका की बहुत आवाज आ रही है। यस मैम बहुत। हाँ 2 जगह से ज्वाइन कर रही है, इसीलिए ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है। ऋषिका मैम चैट पे मैम यार वैसे हाँ अब आ रही है। संकल्प आप बताना अगला, ठीक है? आप बताइएगा, ठीक है? बोलो इसको क्या? एषः कः अस्ति? अश्वः। ओके, तृतीय चित्रम एषः कः? गजः। संकल्प को बोलने दो, ठीक है? ये क्वेश्चन उसी के लिए है। एषः कः? मैम मैम सिंह, ठीक है, वेरी गुड, ठीक। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम, है ना? हाँ, अब जिसमें ये आप देखो, इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे आपकी बुक में दिया है, ठीक है? तो इसको एग्जाम्पल को देख करके हमें इसका बाकी का उत्तर देना है, ठीक है? तो आप जिस बच्चे ने नहीं बोला है, मैं उससे पूछूंगी कहना ही कौन बोल रहा था, आप रेज हैंड करो, तब तो मुझे समझ में आए कि आपको बोलना है, ठीक है? मैम नक्षत्र। यस्मित तो नक्षत्र बोलो, चलो आपने नहीं बोला है ना? मैम कहना है। हाँ, पहले उसको बोलने दो नक्षत्र, ठीक है? हाँ बोलो, वदतु नक्षत्र। मैम आपकी स्क्रीन। यस मैम अब आ गई। मैम यथा भी बोलना है। यथा, हाँ बोलिए। यथा गजः गजौ गजाः। ओके, अश्व अश्व। आप ये भी सोचो, हाँ ये आप कौन सी विभक्ति बोल रहे हैं? मैम लिखा हुआ है प्रथमा विभक्ति, वेरी गुड। प्रथमा विभक्ति मीन्स कर्ता कारक। मैम संज्ञा। हाँ, अब आगे बोलो। ख, सिंह सिंहो सिंहा सिंहा। वेरी गुड, वेरी गुड। मूषकः मुष्कौ मुष्का। हाँ, अब आगे घ, शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकाः।
वेरी गुड, बहुत शोभनम। हाँ, आगे आगे ना बोलो। दीपकः दीपकौ दीपकाः हाँ, कृषकः कृषकौ कृषकाः। वेरी गुड। तो ये आपने तीनों वचन बोले हैं, और कौन सा लिंग बोला है बताइए? पुल्लिंग। पुल्लिंग। पुल्लिंग तीनों वचन। अब मैं यदि, एक मिनट को, अब यशमित से मैम ये वाला हम बुक में भी यशमित, फिल कर सकते हैं। यशमित, यदि मैं कहूँ आपको कृषकौ, है ना, कृषकौ के साथ में कोई क्रिया शब्द लगाएंगे, क्या बोलोगे? इन तीनों में से मैम कौन सा सुटेबल है? चलती। हाँ मैम क्या? है अभी 2 बजे आप क्या बोले? मैम मैंने क्रिया बोली। हाँ तो बोलो क्या बोला है? 2:40 के मैम हाँ कैसे बोलो? का माइक ओपन है। मैम 2:40 की बात करना कहाँ होगी? ओपन है। मैम अभी हाँ मैम मैम अभी तक छोड़ी थोड़ी ना मैम ने क्लास, 2 बजे फिर एक और क्लास है। मैम अभी यशस्वी क्लास का है? माइक खुला है। यशस्वी का अच्छा, ओके। हाँ तो ठीक है, मैम ठीक है, मैं आपका लेफ्ट करूंगी अभी, रुक जाओ, अभी आपको जाना नहीं है, ठीक है? आगे हम क्लास ये में वाला जो आपने पढ़ना। अभी जो एक्सरसाइज करवाई वो सारे हम बुक में भी कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? मैम मैम जो इसे अपने exercise- कॉपी में लिखना है कि बुकी में लिखा हो तो ठीक है? कुछ नहीं लिखना अभी कॉपी में, मैं भेजूंगी तभी लिखना। तो फिर बुक वाले लिख ठीक है? सकते हैं। हाँ, बुक वाला ही लिख सकते हैं, है ना, बुक वाला लिख सकते हैं। होमवर्क में आपको मैं देख करके नोट करके आपको बताऊंगी, ठीक है? मैम बुक तो में ये देख। वाली जो मैम ये जो तो इस हमारी बुक एक्सरसाइज को, ये ओरली करने के लिए है, ये एक्सरसाइज आपकी मैम बुक क्लास वाली अटेंड एक्सरसाइज को करेंगे बुक में कर लें। तो एक्स्ट्रा में है ये आपका, ठीक है? एक्स्ट्रा पढ़ते हैं ना, समझ में आया? बुक का भी पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं। मैंने आपको ये रिवीजन डाला था, आपको याद होगा, ठीक है? मैम डाला था। तो आपने क्या, आप कितना सीख पा रहे हैं उसको फिर आप आगे कंटिन्यू करेंगे। अब टाइम हो गया है और आपको जाना नहीं है अभी। अटेंडेंस में देख लेती हूँ आपकी आई है कि नहीं आई है। एक मिनट को प्रेजेंट स्टॉप कर देती हूँ। हाँ, एक मिनट और रुकना, ठीक है? जाना नहीं, नहीं तो आपका फिर आएगा नहीं, और मुझे चेंज लेआउट में थोड़ा शॉर्ट कर दूं तो शायद वो दिखेगी। नहीं दिख नहीं रही अटेंडेंस का, आ गया। मैम आपने बुक में अपने तो आई थी टेबल इसमें। से अपडेट की वजह से ना आया हो। हाँ, किसकी वजह से? मैम अपडेट की वजह से, अपडेटेड वर्जन है तो शायद इसकी वजह से ना आया हो। पता नहीं, इसमें दिख नहीं रही है मेरे को। एक मिनट डाउनलोड में देखूं क्या? नहीं, सिक्स नहीं है, कहाँ गई होगी? क्यों नहीं आई पता नहीं। मैम ये अपडेट हुआ है तो शायद हुआ नहीं होगा। नहीं आ रही थी उस समय। मैम उसमें सेटिंग्स में भी हो सकता है, है? सेटिंग करनी पड़ेगी शायद। अच्छा, पहले तो मैं आपका इसको स्टॉप कर दूं रिकॉर्डिंग को, ठीक है?